हेलो, देखिए आज समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, यानी कि मानते हैं कि ए बी और सी, ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी जो है 90 डिग्री है, तो 90 के सामने जो आपका साइड है ए सी, उसका स्क्वायर जो होगा इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी के स्क्वायर प्लस बेस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। यानी गिवन में क्या है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। ठीक है, यानी कि एंगल बी जो है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो प्रूफ क्या करना है हम लोग को, टू प्रूव हम लोग को प्रूफ करना है बी के सामने, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन जो कि किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ बी डी, यहाँ पे नाम देंगे डी, बी डी परपेंडिकुलर ए सी, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी। देखिए क्या करेंगे हम लोग कि बी से ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पे ये गिरेगा उसको हम लोग कहेंगे डी, यानी कि बी डी परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए सी। अब हम लोग करेंगे प्रूफ। क्या करेंगे, प्रूफ करने में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे सिमिलर ट्रायंगल का। ठीक है, यानी कोई दो गो ट्रायंगल लेकर उसको सिमिलर करते हैं तो उसका साइड प्रोपोर्शनल हो जाता है, उसका साइड प्रोपोर्शनल हो जाता है। यानी प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी। देखिए ये छोटा वाला ट्रायंगल में लेंगे ए डी बी, यानी इस ट्रायंगल में लिए छोटा वाला ट्रायंगल में ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंड ट्रायंगल ए बी सी। देखिए यहाँ 90 और इसमें भी क्या है, बी पर 90 है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे तो इसको सिमिलर करेंगे, यानी कि सर ए बी सी में एंगल ए आता है और ए डी बी में भी क्या आता है, ए आता है। तो एंगल ए कॉमन हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या है, ये तो कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं ए डी बी 90 डिग्री है, यानी कि एंगल ए डी बी ये 90 है, तो ए बी सी ये भी तो 90 है, यानी कि एंगल ए बी सी दोनों किसके बराबर है, तो 90 के बराबर है। और किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में दो को कोई भी अगर मिल जाता है एंगल या साइड या फिर एंगल साइड, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। जब हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंस करते हैं तो 3 प्रॉपर्टी मिलाते हैं, लेकिन सिमिलर में हम लोग दो ही से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही प्रॉपर्टी हम लोग मिला है, सिमिलर हो गया, यानी कि ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर हो गया। ठीक है, ट्रायंगल ए डी बी क्या हो गया, सिमिलर। देखिए ये कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं, यहाँ पे क्या करना है, सिमिलर करना है। सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी का। जब ए डी बी ए बी सी का सिमिलर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो साइड को प्रोपोर्शनल कर देंगे, साइड को प्रोपोर्शनल करेंगे, यानी कि इधर से लिखेंगे ए डी, तो इधर से क्या होगा ए बी, और यहाँ से अगर ए बी लिखते हैं ऐसे, देखिए यहाँ से लिखे ए डी तो यहाँ से लिखे ए बी, और यहाँ से ए बी यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डी, सबसे पहले इसको कर देते हैं, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, इसको मानेंगे 1, और ठीक इसी प्रकार से फिर हम लोग ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे और फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे।
यानी कि अगेन, ठीक है। देखिए इन ट्रायंगल CDB, इन ट्रायंगल CDB, ये भी तो 90 है, यानी कि CDB एंड ट्रायंगल फिर से ABC, पहले लिए थे ये ट्रायंगल, फिर पूरा ट्रायंगल, फिर लिए हैं ये ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल। अब फिर से सिमिलर करते हैं, यानी ABC में C आता है और CDB में भी C आता है, यानी कि एंगल C इक्वल टू एंगल C क्या हो जाएगा ये, तो ये सर कॉमन हो जाएगा, दोनों में है। फिर से एक और मिलाना है, तो एक और मिलाना है तो ऐसा करते हैं हम लोग 90 लेते हैं, यानी एंगल CDB इक्वल टू एंगल ABC, एंगल ABC क्या है, तो दोनों सर 90 के बराबर है, दोनों 90 के बराबर है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। CDB ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ट्रायंगल किसका, ABC का, ABC का। तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर से, तो इधर से ऐसा लिखते हैं CD, इधर से CD, तो इधर से साइड प्रोपोर्शनल करेंगे तो क्या हो जाएगा AB, और इधर से लिखेंगे BC, यहाँ से BC, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AC। नेक्स्ट सेकेंड, BC का स्क्वायर करना है ना, AB का स्क्वायर तो हो गया BC, यहाँ से लिए CD, यहाँ से AB, ठीक है। अब यहाँ से लिए BC, तो यहाँ से AC, नहीं, एक मिनट, यहाँ पे BDC, देखिए ट्रायंगल जो हम लोग लिए हैं सिमिलर में CDB लिए, हमको लेना था BDC, ठीक है, कुछ नहीं करना है, BDC, CDB जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो यहाँ खुद ब खुद बैठ जाएगा, यानी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। CDB को करेंगे BDC, ठीक है, तो इसको लिख भी सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस में लिख सकते हैं, सिमिलर में क्या होता है कि जैसे आप एंगल लिए हैं वैसे ही लिखना पड़ेगा, यानी BDC, यानी कि यहाँ जो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सिमिलर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा BDC। अब देखिए यहाँ से BD, यहाँ से BD, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AB, चलिए ठीक है। अब यहाँ से हम लोग BD हो गया, अब यहाँ से लेते हैं BC, यहाँ से ले लिए BC, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AC, BDC CD, BC BD AB, BC AC, ठीक है। यहाँ स्क्वायर लाना है, देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग AB कॉमन ला के यहाँ पे स्क्वायर किए हैं, मतलब कि प्रोपोर्शनल में लाकर, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी एक सेकेंड, एक स्क्वायर लाएंगे तब तो स्क्वायर में जाएगा। देखिए ऐसा करते हैं DC, यहाँ से DC, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AB, यहाँ से अब ऐसे करते हैं BC, यहाँ से BC, तो यहाँ से AC, एक सेकेंड DC, तो यहाँ से लिए AB, अब यहाँ से BC, यहाँ से AC, TC, एक सेकेंड, DC, तो लास्ट का यहाँ पे BC है ना, देखिए लास्ट का लिए हैं DC, तो यहाँ से लास्ट का BC, वही करेंगे, कुछ गड़बड़ हो रहा है।
बी सी, ठीक है। फिर यहाँ से क्या लिए बी सी, तो यहाँ से लेंगे क्या ए सी। चलिए हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। इसको मानेंगे 2, क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को, इसको और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पे तो 1 क्या है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, चलिए ए डी का स्क्वायर यानी ऐड करना है तो इधर से ए बी का स्क्वायर, इधर से बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी, ठीक है। यहाँ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में ए सी है तो अगर ए सी यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ भी ए सी है और यहाँ भी ए सी है तो कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा यहाँ पे ए डी प्लस डी सी, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और यहाँ देखिए ए डी और डी सी क्या होता है पूरा, तो सर ए सी हो जाता है, क्या हो जाता है ए सी, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी इंटू ए सी क्या होता है ए सी का स्क्वायर। प्रूफ हो गया, ठीक है। कुछ नहीं किए, इसको और पूरा ट्रायंगल लेकर सिमिलर किए, साइड को यहाँ पे क्या किए प्रोपोर्शनल किए, फिर ये छोटा ट्रायंगल लिए और पूरा ट्रायंगल लिए और साइड को यहाँ पे प्रोपोर्शनल किए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी किए। यहाँ पे बी सी का स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू ए सी, इसको 2 मान लिए। 1 और 2 को जोड़ दिए, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। अब यहाँ पे ए सी और ए सी कॉमन है तो ए सी हम लोग कॉमन ले लिए और ए डी प्लस डी सी किए। ए डी और डी सी को जोड़ते हैं तो पूरा क्या हो जाता है ए सी हो जाता है, तो यहाँ हो गया क्या इन दोनों की जगह पे ए सी, यानी ए सी इंटू ए सी क्या हो गया ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी कि सर ये जो हाइपोटेनस है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम, इसको प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद।